अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काज़िम नकवी और आप मेरा चैनल क्रिक ओपिनियन देख रहे हैं। टॉपिक पे जाने से पहले इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, इख्तिताम हो गया है डे 2 का पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच का, जो कि रावलपिंडी में जारी है। और आपने देखा कि आज शुरू करते हैं, मतलब एक देखते हैं कि क्या आज परफॉर्मेंस रही। और एक तरीके से एक डेड रबर मैच हो रहा है, बिल्कुल डेड पिच के ऊपर। लेकिन आज शुरू में आपने देखा कि नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की और स्टोक्स को आउट किया, लेकिन स्टोक्स ने आते ही अपनी दिन की पहली बॉल पे छक्का लगा दिया। और फिर उसके बाद अगर आपने देखा कि अच्छी बॉल पे आउट किया, उनको स्लोअर वन करने की कोशिश की और स्लो बॉल पे आउट कर दिया। नसीम शाह ने एक तरीके से कटर था, ऑफ कटर कह लें उसको, जो है वो पिच के अंदर आया और बिल्कुल स्टम्प्स पे बॉल लगी स्टोक्स के। तो इस तरह के स्टोक्स आउट हो गए। लेकिन आपने अप्रोच चेक आज भी की होगी इंग्लैंड की आज अप्रोच जो है वो बिल्कुल उन्होंने तेज़ खेलने की कोशिश की, जिस तरीके से वो कल खेले थे। कल भी उन्होंने 5 या 6 के रन रेट से खेला था, लेकिन आज उनकी एक तरीके से स्लॉगिंग अप्रोच नज़र आ रही थी। मतलब वो कि जल्दी रन बनाने की कोशिश कर रहे थे वो, और जिसकी वजह से उन्होंने विकेट्स दी हैं, उन्होंने विकेट्स को थ्रो किया है, हमने विकेट्स ली नहीं है। और जिसकी वजह से उन्होंने 100-150 रन और तकरीबन जोड़े। 5 से 6 पे उन्होंने पहला दिन ख़त्म किया था, दूसरा दिन वहीं से स्टार्ट किया और 657 तक वो पहुंच सके। तो मेरे ख्याल में उसमें आप देखेंगे तो सिर्फ 100-150 रन इसीलिए ऐड कर सके क्योंकि उन्होंने विकेट पे स्टे नहीं किया। वो जल्दी मैच को ख़त्म करना चाह रहे थे, मतलब एक जल्द अज जल्द रन बनाना चाह रहे थे। इसी वजह से उनकी विकेट्स गिरी और हमने विकेट्स ली नहीं, सिवाय एक आधे विकेट के। मेरे ख्याल में उन्होंने विकेट थ्रो की। जायद महमूद ने विकेट ली, मोहम्मद अली ने विकेट ली, विल जैक्स की। तो जायद महमूद ने LBW कराया। फिर उसके बाद ये कि जेम्स एंडरसन को भी आउट किया एंड में। 4 विकेटें ली इस तरीके से। जायद महमूद ने एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस, लेकिन 200-250 रन तकरीबन उन्होंने दे दिए। इस पिच पे मेरे ख्याल में कुछ था नहीं, ना स्पिनर्स के लिए नज़र आ रहा था, ना फास्ट बॉलर्स के लिए नज़र आ रहा था। तो मेरे ख्याल में एक तरीके से देखने को अजीब सी मतलब सिचुएशन थी ना फास्ट बॉलर्स के। नसीम शाह ने जो कल बॉलिंग वो नहीं कर पाए, उन्होंने आज थोड़ी बेहतर लाइन पे बॉल की और एक उन्होंने आउट किया। आज फील्ड खुली हुई थी, कैचेस हुए ज़्यादा, लेकिन इंग्लैंड भी मारने की पोजीशन में था आज। फिर उसके बाद एक पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई। पाकिस्तान की भी अप्रोच नज़र बिल्कुल ऐसी आई कि पाकिस्तान ने कुछ इतने ज़्यादा खेलने की कोशिश नहीं की। मतलब ये कि वही 3-4 का रन रेट इस तरह मेंटेन किया। ये नहीं कि इंग्लैंड की तरह 5 या 6 का रन रेट को मेंटेन करने की कोशिश की। ये करने की कोशिश नहीं की कि और अगर उन्होंने 650 बनाया तो हम भी तकरीबन इसी रेट के साथ इसको ओवरकम करने की कोशिश करें। ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। पाकिस्तान अपनी जो एक रिवायती तौर पर जो पोजीशन पे खेलता है उन्होंने वैसे ही खेला और जिस तरीके से रन रेट्स को मतलब मेंटेन कहा। और लोग तेज़ खेला इमाम ने और अब्दुल्ला ने, तकरीबन दोनों सेंचुरी के करीब भी पहुँच चुके हैं। और उसके अंदर आपने देखा कि एक डेड रबर मैच बिल्कुल इस तरीके से इस पे अगर आप एनालिसिस करने बैठें तो मेरे ख्याल में इस मैच से आप कुछ सीखेंगे नहीं। मतलब आप इस तरीके की जो पिचेस बनाने की बात है उसमें अगर आप देखें कि PCB बिल्कुल किल कर रहा है, टेस्ट को किल कर रहा है पाकिस्तान में। इस जो है पूरे कल्चर को दिखा के पूरी दुनिया में स्प्रेड कर रहा है कि जी हम पिच बनाने के काबिल ही नहीं, और ये कि हमसे पिचेस बन ही नहीं सकती हैं। मेरे ख्याल में एक तरीके से मैच का जो टेस्ट है, जो मज़ा है, वो सारा खींच लिया है। बिल्कुल ऐसा मैच हो रहा है जिसमें कोई जान नहीं है। बॉलर्स बस ऐसी बॉल करते हुए नज़र आए। और इस तरीके से अगर बॉलिंग में बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने उनके हाफ चांसेस उन्होंने छोड़े, 3 से 4 कैचेस ड्रॉप हुए शुरू में। एक एंडरसन ने अब्दुल्ला शफीक का भी कैच हुआ, पीछे से छोड़ दिया, कीपर ने उनके कैच आया नहीं, पहुंचा नहीं तो उनकी तरफ। फिर उसके बाद शॉर्ट लेग्स पे काफ़ी कैच ड्रॉप किए। तो इस तरीके से उन्होंने कैचेस को ड्रॉप किया। लेकिन उनकी एक अप्रोच मुझे नज़र आई, इंग्लैंड की अप्रोच ये नज़र आई कि उन्होंने शुरू में 1-2-3 ओवर एंडरसन ने कराया, रॉबिन्सन ने ज़्यादा ओवर नहीं कराया। उनकी अप्रोच ये नज़र आई थी, उसके पीछे उनका माइंडसेट ये था कि हम क्यों जोर लगाएं, हम शुरू के अंदर अपनी सारी एनर्जी इसके अंदर वेस्ट कर दें इनको फास्ट बॉलिंग में आउट करने के चक्कर में, क्योंकि इस पिच में कुछ हो नहीं रहा था और ज़्यादा कुछ होना नहीं था। तो इस लिहाज से उनको देखा गया थोड़े से ओवर कराए गए एंडरसन और रॉबिन्सन की तरफ से। फिर स्टोक्स की कैप्टनसी इसमें देखी गई कि उन्होंने स्पिनर से बॉल कराए, बॉल पुराना हुआ तो उस तरीके से बॉल पुराना और शाइनी साइड को देख रहे थे बार बार उस मैच में। और उन्होंने एक तरीके से बॉल बनाने की कोशिश की और काफ़ी 30-35 ओवर इसमें निकाल ली ताकि अपनी एनर्जी को कंज्यूम नहीं किया ज़्यादा और एनर्जी को वेस्ट नहीं होने दिया, बचाया। और एक स्पिनर ने बॉल करा के बॉल को पुराना कर दिया। और फिर बाद में उनकी ये स्ट्रेटेजी नज़र आई जो कि ड्रेसिंग रूम से भी मेरे ख्याल में, और स्टोक्स भी एज अ कैप्टन ये सोच रहे थे कि इसमें बाद में हम जोर लगाएंगे, रिवर्स होगा। फिर एंडरसन आए बाद में, उन्होंने थोड़ी सी बॉल हिलाने की कोशिश की तो उस वजह से राउंड द विकेट आके तो उसमें उन्होंने चांसेस क्रिएट किए। उससे पहले उनके मेरे ख्याल में काफ़ी उन्होंने चांसेस छोड़े फील्ड के अंदर, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में आपको जो सेंचुरी से ऊपर का जो स्टैंड है पाकिस्तान का
वो नज़र आ रहा है, उसमें विकटें 2 से 3 विकटें गिरी हुई नज़र आ रही होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने चांसेस छोड़े हैं, जिसकी वजह से। और ऐसे मैच में जहाँ डेड बिल्कुल मैच हो चुका है और उसमें अगर आप चांसेस छोड़ेंगे तो फिर उसके बाद विकेट्स नहीं मिलेंगी और टीम सामने वाली खेलती ही चली जाएगी। तो आपने अप्रोच इंग्लैंड की चेक की कि शुरू में ज़ोर नहीं लगाया, बाद में ज़ोर लगाने की कोशिश की ताकि रिवर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बचा के इनको आउट करने की कोशिश करें। अभी भी वो हैप्पी होंगे, कोई इतना ज़्यादा उनके लिए मसला नहीं है कि अगर पहले दिन उन्होंने विकेट नहीं निकाल सके बॉलिंग में, तो यकीनन वो आगे कोशिश करेंगे इसको विकेट्स निकालने की। पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छा किया, बैटिंग में अभी तक फ़िलहाल जा रहे हैं चांसेस के बावजूद, मिलने के बावजूद। लेकिन इससे एक ये है कि देखा जाए कि आपने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलने की जो ख्वाब है उनको अधूरा छोड़ दिया ऐसी पिचेस बना के। आपने 5 मैचेस आपने खेलने थे, लकीली हमने वो होम सॉइल पे खेलने हैं, उसमें अगर हम 5 और 5 जीते तो मेरे ख्याल में हम डायरेक्टली टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में एंटर कर जाते। लेकिन अब मेरे ख्याल में अब पहला अगर ड्रॉ भी होता है, पाकिस्तान ड्रॉ के लिए खेलता हुआ नज़र आता है इसमें, तो उसके बाद अगर आप देखें काफ़ी टफ हो जाएगा पाकिस्तान का वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल को खेलना। तो इस तरह से आपने एक और चांस मिस किया है, हाथों में आया हुई चीज़ों को आप ऐसे ज़ाया कर देते हैं। इसी तरीके से अगर रमीज़ आजा पीसीबी चेयरमैन की आप बात अभी देखें, अगर उसको मुलाहिज़ा फरमाएँ, उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल एतराफ़ कर लिया है कि जो है वो हम पिचेस बनाने में नाकाम हो गए हैं, जो मैं पिच डिमांड करता हूँ वो बनती नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आप इस तरीके से देखें तो चेयरमैन पीसीबी का ये बयान इंतहाई हैरत अंगेज़ है, क्योंकि अगर चेयरमैन पीसीबी के इख्तियारात इतने ज़्यादा होते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर अगर वो ये बोलें कि जो मैं पिच मांगता हूँ वो तो मुझे मिलती ही नहीं है, तो मेरे ख्याल में फिर अथॉरिटी किसकी चल रही है? मेरे ख्याल में इस तरीके से तो ऐसे समझ में ही नहीं आ रहा है। डोमेस्टिक में देखें तो बिल्कुल अलग पिचें देखने को मिलती हैं और वहीं पिंडी की पिच बिल्कुल ही अलग और डेड रबर बना दी जाती है। तो मेरे ख्याल में अगर चेयरमैन अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे ख्याल में कब होगा। और रमीज़ आजा तो काफ़ी पावरफुल चेयरमैन है, तो इस लिहाज से देखने की ज़रूरत है। काफ़ी हद तक क्वेश्चन मार्क्स हैं और फिर उसके बाद वो इंडिया के ऊपर, एशिया कप के ऊपर बात करते हुए नज़र आए और उन्होंने फिर एक बयान उस हवाले से भी दिया कि जी इंडिया अगर नहीं आना चाहता पॉलिटिकल मामला की वजह से तो हम अपना एशिया कप तो आगे नहीं लेके आएंगे, कहीं और शिफ्ट नहीं करेंगे, फिर हम ऑप्ट करेंगे मेरे ख्याल में बाहर निकलने से। तो मेरे ख्याल में अभी वो उधर नज़र आए रादर देन इसलिए कि इस पे होता कि अगर हम इंग्लैंड की जो टीम आई है उसको सेलिब्रेट करते हैं और अपने मामलात को आगे चीज़ें देखें, अपनी चीज़ों पर फोकस करें, पिचेस पे फोकस करें, डोमेस्टिक पे फोकस करें। हम इधर ही फंसे हैं मेरे ख्याल में और पिचेस हमसे सही बन नहीं रही और प्लेयर्स जो है हमारी सिलेक्शन वगैरह सही ठीक हो नहीं रही। जो हमने रेगुलर एक स्पिनर खिलाया हुआ है, 3 फास्ट बॉलर्स में से 2 डेब्यूटेंट्स हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक अप्रोचेस सही नज़र नहीं आती और कि हम अभी भी इधर उधर ही बातों में फंसे हुए रादर देन कि हम रियल फोकस करें चीज़ों पे कि कहाँ हमें सही करना है और कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, हम उसको मानें और तस्लीम करें और फिर आगे बढ़ें। अभी भी हम पुरानी चीज़ों को खुरेद के उसमें से चिंगारियाँ निकालने की कोशिशें करते चले जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज के एपिसोड को हम यहीं पे रैप अप करेंगे। अपनी दुआओं को में रखिएगा और एक अपना प्यार देते रहिएगा। चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि क्या चीज़ बेहतर करनी है, क्या नहीं करनी है और अपनी आरा का इजहार किया करें ताकि हमें भी सीखने का मौका मिले और अपने आप को सही करने का और बेहतरी लाने की हम बिल्कुल भरपूर कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने मेज़बान काज़िम नकवी को दी का इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।